करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी। नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। आज बात बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की शान महान पराक्रमी महुआ कोल। बगदरी वाटरफॉल के पास कोल की एक 20-25 झोपड़ियों की बस्ती थी। वहाँ हमारे महुआ का जन्म हुआ। 15 साल की आयु होते होते ये भीम का अवतार 6 फुट से ज्यादा ऊंचा हो गया था। उस पूरे कोल बस्ती के गुरु थे गुरु गोवर्धन सिंह। उनकी निगरानी में युवा महुआ का प्रशिक्षण शुरू हुआ। जल्द ही वो गुरुजी का पट्ट शिष्य बन गया। हर कला में उसने अपना जौहर दिखाना शुरू किया। गुरु की भी उस पे विशेष कृपा हुई। चंद वर्षों में हमारे महुआ कोल बलभीम हो गए थे। बस्ती के सारे मेहनती काम वही करते थे। धनुर्विद्या तो जैसे हमारे जनजातियों को मिली एक भगवान का वरदान है। मेडल लाने वाले हमारे निम्बाराम जी भी शायद पहले थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली। महुआ भी किसी से कम नहीं थे। जल्द ही उन्होंने वनपाल का प्रशिक्षण ले लिया। 1830 के खत्म होते होते पिंडारी की दहशत कम हो गई तो करम खान और जालिम खान ने अपने अपने पक्ष निकाल के स्थानिकों को परेशान करना शुरू कर दिया। लूटपाट तो आम बात हो गई थी, क्योंकि वन सभी क्षेत्रों का महसूल इकट्ठा करने का काम जागीरदार के पास होता था, तो जो आगे फिर कंपनी सरकार को जमा करवाता था। यह एक बात समझने वाली है कि जालिम और करम खान इन्होंने लूट मार पैसों की हेरा फेरी मात्र अपने लिए की, ना कि समाज के सुख शांति के लिए। ये बात समझनी होगी। 1840 के आसपास इन इस्लामी लुटेरों ने अपना केंद्र हिरण नदी के किनारे काठी कोंजी गांव में बना दिया था। अब जागीरदार ने भी उनके विरुद्ध अपनी सेना खड़ी कर दी। गढ़घाट के पास उन्होंने सभी फौज को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया। जबलपुर के पाटन तालुका में कंपनी सरकार का एक बहुत बड़ा थाना था, जो आसपास के क्षेत्र की सारी सुरक्षा व्यवस्था देख रहा था। अब इन इस्लामी लुटेरों की उस पर नजर पड़ी। यही महुआ कोल लोकप्रियता के शिखर पे चला गया। मुख्य कारण था उसकी ऊंची, उसकी हाइट। महुआ तो अब 7 फुट 4 या 5 इंच का हो गया था। उसके अफाट अचाट ताकत से लोग अचंभित होते थे। जल्दी ही लोगों ने उसे महासिंह का नाम दे दिया और उसी नाम से महुआ प्रसिद्ध हुआ।
1857 आते आते महासिंह महाराज हीरो सिंह ने नाना साहब का साथ देने का फैसला किया। उनके मुख्य मदार हमारे बुंदेलखंडी महाभीम पर थी। महासिंह ने उनको निराश नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले गोंड राजा से हाथ मिलाया, चनवार किला मजबूत किया, तेंदुखेड़ा पे हमला करके वहां अंग्रेजों का विध्वंस महासिंह ने किया। गोंडा क्रांति में वह प्रमुख नेता के रूप में उभर कर सामने आए। कमाल की बात यह है कि गोंडा क्रांति को शांत करने काफी सारों के अंग्रेजों ने वहां पे बस्तियों को जलाया, काटा, फांसी पे लटकाया, तोफ के मुंह में बांध के उड़ाया, लेकिन हमारा महासिंह उनके हाथ में कभी भी नहीं लगा। आगे जाके दिसंबर 1857 में महासिंह को बंदी बनाया गया। जबलपुर के जेल में महासिंह को ठूंसा गया। उनके मृत्यु का कारण आज तक न सरकार ने दिया है, न कहीं कागजात उसके उपलब्ध है। अत्यंत गूढ़ परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे बुंदेलखंडी राष्ट्र प्रेमी महाकाय महासिंह महुआ कोल को मेरा साष्टांग प्रणाम। अगर समय मिले तो वो बगदारी झरने को एक बार देखना, बहुत मनमोहक सिद्ध होगा। आप कृपया वहां जाए। जैसे हमने 1857 का पूरा इतिहास अब सुना है, पंजाब से चले ये जो आंधी थी मार्च अप्रैल के बाद में, ये मई 1857 के बाद पूरे भारतवर्ष में फैल गई। अब ये तो जाहिर है वनांचल भी उससे अछूता नहीं रह सकता। वनांचल यानी आज का बिहार, ब्लॉक भंडारी, जिला गढ़वा से 65 किलोमीटर दूर भंडारिया ब्लॉक में वनांचल में बसा हुआ एक निसर्ग का वरदान पाया एक गांव था, और उस गांव में बसे थे हमारे खरवर जात के सनातनी हिंदू। इसी एक परिवार में जन्मे दो बंधु थे, नाम थे नीलांबर और पीतांबर। पिता केमो सिंह और माता सानिया देवी, तथा उन्हें 4 बहनें भी थी। पूरे केमो सिंह का परिवार माता चंडी, माता दुर्गा और परभणी बाबा के परम भक्त कट्टर सनातनी थे। पीतांबर और नीलांबर, उसमें पीतांबर सबसे बड़े थे, तो व्यवसाय के कारण केमो सिंह के साथ पूरे प्रदेश में, पर प्रदेश में भी इनका घूमना ज्यादा होता था। अब अलग अलग प्रदेशों में कई बार ये दो बालक अक्सर गोरे अंग्रेजों को देखते थे। पहले उन्हें लगा था कि शायद ये उनका कोई त्वचा रोग है। आयु बढ़ती गई, समझ बढ़ती गई, तो ब्रिटिश, उनकी सोच, उनका उपनिवेशवाद, उनका अत्याचार, उनकी दमन नीति और मातृभूमि की गुलामी की स्पष्टता भी इन दोनों भाइयों के मन में बढ़ने लगी। हमारे ये मूल क्षत्रिय जमाती के ये दो भाई युद्ध कला, तीरंदाजी, तलवारबाजी, इसमें उन्होंने विशेष प्रावीण्य प्राप्त कर लिया था। मैं तो कहता हूँ कि प्रावीण्य उनको मिलना ये तो हमारे जनजाति की एक परंपरा सी बन गई है। युवावस्था में वो जोश, वो समझ, वो स्वाभिमान, राष्ट्र प्रेम के सारे संस्कार इनके रग रग में भरे थे। मई 1857 में बड़ा पीतांबर काम के सिलसिले में रांची गया हुआ था। रांची में उसे पता चला कि हमारे राष्ट्रवीरों ने स्वतंत्र युद्ध की शुरुआत ऑलरेडी कर दी थे। युवा पीतांबर के मन में भी मातृभूमि के प्रति कर्तव्यों का पालन करने की इच्छा प्रबल हो गई। इस घटना से उसके मानसिकता में आमूलाग्र बदल हो गया। घर में आने के बाद में उसने नीलांबर को पूरी घटना कथन की। दिन गुजरते गए। इन दिनों दोनों भाई अपने साथियों के साथ युद्धाभ्यास भी शुरू कर चुके थे।
21 अक्टूबर 1857 राजा चेरो ने अपनी सैन्य दल की एक बड़ी बैठक वहां पे बुलाई। राजा ने ऐलान किया कि हमारे सारे जितने भी सैनिक हैं वो भारत वर्ष में अपनी स्वतंत्रता के लिए आक्रांता से युद्ध छेड़ देंगे। राजा ने ये ऐलान किया। हमारे नीलांबर पीतांबर भी अंग्रेजों के साथ युद्ध करने का उन्होंने भी ऐलान कर दिया। तो हम सबको इन्हें साथ देने की जरूरत इन दोनों को महसूस हो गई। राजा के आह्वान के बाद सारे सैनिक भी ये दो बंधुओं के नेतृत्व में चत्रतोरी पलायू तक पूरे नवंबर 1857 में अपनी युद्ध मुहिम इन सैनिकों ने शुरू कर दी। उनका नेतृत्व कर रहे थे पीतांबर और नीलांबर। इनका जो युद्ध का स्वरूप था वो बिल्कुल अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रणीत गनिमी कावा जो था उसके तहत था। अचानक हमला करो, नुकसान करो, समय रहते भाग जाओ। 27 नवंबर को खरवर चेरो के एक बड़े गुट ने राजहरा स्टेशन को घेर लिया, लेकिन यहां से अंग्रेज पता नहीं कैसे लेकिन सही सलामत बच के भाग गए। वो गए मेल गांव में। 21 जनवरी को फिर एक बार पीतांबर और नीलांबर का संग्राम हुआ। इन दोनों की जो राष्ट्र सेना थी उन्होंने पलामू किले पर अंग्रेजों को घेर लिया। किले का दरवाजा तोड़ के जब आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई तो कर्नल डाल्टन और लेफ्टिनेंट ग्राहम के गोरे जी जान से लड़ रहे थे। रात्रि में अचानक अगम्य कारणों से जगपाल सिंह खरवर ने अपना पक्ष बदल के अंग्रेजों के साथ जाने का निश्चय किया। इस घटना से युद्ध की बाजी पूरी तरह से पलट गई। हमारे राष्ट्रवीर भागने लगे। अंग्रेजों ने 2 राष्ट्रवीरों को पकड़ा, भिखारी सिंह खरवर और उसके साथी को पकड़ के उन पर अन्वयित अत्याचार किए, लेकिन इन्होंने मरते दम तक नीलांबर और पीतांबर के राज अंग्रेजों के सामने नहीं खोले। जब सब तरह से प्रयत्न करके भी हमारे राष्ट्रवीरों का मुंह नहीं खुला तो लेफ्टिनेंट ग्राहम ने उन्हें निपटाने का निश्चय किया। ग्राहम ने फिर बाद में इन दोनों बंधुओं को पकड़ने के लिए एक मुहिम शुरू की। सारे क्षेत्र के गांव वालों को ग्राहम ने लालच दिखाना शुरू कर दिया। जमीन ले लो, पैसा ले लो, जागीर ले लो, जो चाहे ले लो, लेकिन पीतांबर और नीलांबर की जानकारी हमें दे दो। उसने ये जानकारी जुटाने के लिए आसमान जमीन एक कर दी। अंग्रेजों ने सभी गांव वालों को लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। पीतांबर और नीलांबर को अंग्रेजों के इस अत्याचार की खबरें लगातार पहुंच रही थी। दोनों का मन बहुत व्यथित हुआ था। एक दिन ये दोनों गांव वालों से मिलने गांव जब आए थे तो कर्नल डाल्टन ने अपने चाटुकार गद्दार जो वहां पे गांव में तो उन्होंने रखे ही थे, 1-2 तो ऐसे निश्चित थे जो अंग्रेजों की चाटुकारी कर रहे थे, गद्दारी कर रहे थे। अब उन 2-4 लोगों ने कर्नल डाल्टन को तुरंत खबर पहुंचाई कि नीलांबर और पीतांबर गांव में आए हैं। डाल्टन ने अपने पलटन के साथ पूरे गांव को घेर दिया। पीतांबर और नीलांबर के पास युद्ध के अलावा दूसरा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। इसी रणभूमि में हमारे राष्ट्रवीरों को जबरदस्त शिकस्त मिली। पीतांबर और नीलांबर को कैद कर लिया गया। 28 मार्च 1858 को हंसते हंसते ये 2 हमारे सनातनी बंधु फांसी पे चढ़ गए। वंदे मातरम।